बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर बीवी खदीजा ने फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखकर सर से दुपट्टा क्यों हटा दिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को पहाड़ से क्यों गिराना चाहते थे? क्या था पूरा वाकया? चलिए तफसील से जानते हैं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो आप बहुत खामोश रहने लगे। अक्सर किसी गहरी सोच में डूबे रहते। इसलिए आप मक्का के बाहर गारे हिरा में चले जाते और कई कई दिन वहां अकेले रहकर अल्लाह की कुदरत के बारे में सोचा करते। आप अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लेकर जाते ताकि अल्लाह की इबादत में मदद मिल सके। और जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाती तो कभी तो खुद घर आकर अगला खाना तैयार करा कर ले जाते, या कभी हज़रत खदीजा किसी के हाथों से खाना गार में भिजवा देती। जिस दिन हुजूर के ऊपर पहली वही नाजिल हुई तो हज़रत खदीजा ने उस दिन खाना बनाकर एक आदमी के हाथों गारे हिरा की तरफ भेज दिया था। इधर उसी वक्त हुजूर के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपको कुरान की कुछ आयतें पढ़ाकर वापस लौट गए। अचानक हज़रत जिब्रील को अपने पास देखकर हुजूर बहुत ज़्यादा घबरा गए। इसलिए वही की आयतें पढ़ने के बाद आप कांपते हुए पहाड़ से नीचे उतरे और अपने घर की तरफ चलने लगे। अभी आप मक्का में मकामे अज़ियात पर ही पहुंचे थे कि अचानक आपको आसमान की तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई पुकार कर कह रहा हो। आवाज़ सुनकर हुजूर ने अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाई तो डर की वजह से सारा जिस्म कांपने लगा, क्योंकि हज़रत जिब्रील उस वक्त अपनी असल सूरत में पूरे आसमान पर छाए हुए थे। हुजूर उस वक्त का मंजर बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैं आसमान में जिस तरफ भी नजरें घुमाता मुझे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिस्म ही जिस्म नजर आता और वो बराबर मुझसे कह रहे थे, ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उसी जगह खड़ा हैरानी के साथ आसमान में इधर उधर देख रहा था कि तभी मेरी बीवी खदीजा की तरफ से भेजा हुआ वो आदमी मेरे पास आ पहुंचा। उस आदमी ने पास आकर आपको हज़रत खदीजा का पैगाम सुनाया और फिर दोनों साथ ही घर की तरफ रवाना हो गए। शायद उस आदमी को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन आप बार बार आसमान की तरफ नज़रें उठाकर हज़रत जिब्रील को देखते जा रहे थे। आखिर चलते हुए हुजूर अपने घर पहुंचे। आप उस वक्त इतना ज़्यादा घबराए हुए थे कि बीवी खदीजा से कहने लगे कि जल्दी से मुझे चादर उड़ा दो। हज़रत खदीजा ने आपके चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा, आप इतना परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं? लेकिन हुजूर ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से चारपाई पर लेट गए। बड़ी बेटी ज़ैनब दौड़कर चादर ले आई और फिर हज़रत खदीजा ने हुजूर पर वो चादर डाल दी। घर में 4 बेटियां और बीवी खदीजा थी। हुजूर की ऐसी हालत देख सारे घर वाले बहुत परेशान हो गए। बहुत देर बाद जब हुजूर की कुछ हालत ठीक हुई तो आपने अपना सर उठाकर हज़रत खदीजा को वो सारी बातें बताईं कि कैसे आपके पास अचानक गारे हिरा में एक फरिश्ता आ गया और फिर लौटते हुए आसमान पर आपको हर तरफ कैसे वो फरिश्ता छाया हुआ नजर आया। ये सारी बातें बताते हुए हुजूर का जिस्म कांप रहा था। हज़रत खदीजा ने शादी से पहले जिस वक्त हुजूर को अपना कुछ तिजारत का सामान देकर शाम शहर भेजा तो लौटते हुए हज़रत खदीजा ने खुद अपनी आंखों से कुछ फरिश्तों को आपके ऊपर धूप से साया करते देखा था। तो वो उसी वक्त समझ गई कि आप आगे चलकर कोई बड़े इंसान बनेंगे। इसलिए वो जल्दी से अपने चचा के लड़के वर्का बिन नौफल के पास गईं और फिर उन्हें हुजूर के बारे में बताया। तो वो कहने लगे, ए खदीजा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये लड़का मोहम्मद आगे चलकर इस उम्मत का नबी बनेगा। हज़रत खदीजा ने जैसे ही वर्का बिन नौफल की ये बातें सुनी तो आपके अंदर हुजूर की मोहब्बत बैठ गई और आपने हर तरह से कोशिश करके आपसे निकाह फरमा लिया। अब क्योंकि हज़रत खदीजा को पहले से पता था कि मेरे शौहर इस उम्मत के नबी बनेंगे, इसलिए जैसे ही हुजूर ने आकर बीवी खदीजा को अपने ऊपर गारे हिरा में गुजरी वो सारी बातें बताईं तो हज़रत खदीजा खुशी से झूम उठी
क्योंकि जिसका उन्हें 15 साल से इंतज़ार था वो सब कुछ आज उन्हें अपनी आंखों से नज़र आ रहा था। क्योंकि हज़रत खदीजा इस बात को सोच सोच कर अक्सर परेशान रहती थी कि कहीं मेरे शौहर के नबी बनने से पहले ही मेरी वफ़ात ना हो जाए। इसलिए एक इंतज़ार था कि आखिर वो दिन कब आएगा कि जब मेरे शौहर को नबी बनाया जाएगा, और आखिर आज वो दिन आ ही गया। सीरत इब्न हिशाम के मुसानिफ में लिखा है कि जैसे ही हज़रत खदीजा ने हुजूर की ज़ुबान से हज़रत जिब्रील का नाम सुना तो खुशी से झूमकर कहने लगी, मुबारक हो, मैं उस ज़ात की कसम खा कर कहती हूँ कि जिसके कब्ज़े में खदीजा की जान है, आप इस उम्मत के नबी हैं। इसलिए आप अपने दिल को मजबूत रखिए, क्योंकि आपका अल्लाह आपको ज़ाया नहीं होने देगा। लेकिन हज़रत जिब्रील को देखकर हुजूर इतना ज़्यादा डरे हुए थे, इसलिए अपनी बीवी हज़रत खदीजा से कहने लगे, ए खदीजा, मुझे डर लग रहा है, कहीं इस काम में मेरी जान न चली जाए। तो हज़रत खदीजा ने जवाब दिया, ए मेरे प्यारे शौहर, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आप गरीबों की मदद करते हैं, कमज़ोरों का सहारा बनते हैं, यतीमों के सर पर हाथ फेरते हैं और भूखों को खाना खिलाते हैं। इसलिए आपका अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं होने देगा। बस आप अपने दिल को मजबूत रखिए। हज़रत खदीजा दिली दिल बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि शादी के बाद जिस उम्मीद को लेकर वो 15 साल से इंतज़ार कर रही थी, आज उनके इंतज़ार की घड़ियाँ पूरी हो चुकी थी। हुजूर को नबी बना दिया गया था, लेकिन हुजूर को किसी पल भी सुकून नहीं मिल रहा था और आप बहुत ज़्यादा बेचैन थे। आपकी इतनी ज़्यादा बेचैनी देखकर हज़रत खदीजा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप परेशान ना हो, चलो आज शाम हम दोनों अपने चचा के लड़के वर्का बिन नौफल के पास चलेंगे। वो पुरानी किताबों के माहिर हैं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके बारे में कोई अच्छा ही मशवरा देंगे। और फिर हज़रत खदीजा हुजूर को लेकर वर्का बिन नौफल के पास गईं और हुजूर पर गुजरी वो सारी बातें बताईं। जैसे ही हज़रत खदीजा ने वर्का को वो बातें बताईं तो वो घबरा कर कहने लगे, ए खदीजा, ये वही फरिश्ता है कि जो कभी हज़रत मूसा व ईसा के पास आया करता था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे शौहर मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। सुभान अल्लाह। और फिर वर्का बिन नौफल हुजूर के सर पर हाथ रखते हुए कहने लगे, ए मेरे बच्चे, काश मैं उस दिन तक जिंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुम्हें मक्का से निकाल देगी। मैं उस वक्त तक जिंदा रहता कि जब ये मौका आता तो मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर होता। ये सुनकर हुजूर परेशान होकर कहने लगे, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? तो हज़रत वर्का ने कहा, हाँ, आज से पहले जितने भी लोगों के पास ये फरिश्ता आया और उन्होंने फिर अपनी नबूवत का ऐलान किया, तो उनकी कौम वालों ने अपने नबी का साथ ना देकर उनके दुश्मन बन गए और आखिर में उन्हें अपनी कौम से निकाल ही दिया। उसके बाद हज़रत खदीजा हुजूर को लेकर घर आ गईं और फिर अगले ही दिन वही की एक कतार बंध गई कि कभी कभी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दिन में 2-2, 3-3 बार वही लेकर आ जाते। लेकिन हुजूर की नज़र जैसे ही हज़रत जिब्रील पर पड़ती तो आप इतना ज़्यादा डरने लगते कि बसा औकात हज़रत खदीजा की गोद में बैठ जाते और कहने लगते कि ए खदीजा, मुझे वो फरिश्ता नज़र आ रहा है। हज़रत खदीजा ने जब हुजूर की इस कदर घबराहट देखी और आपके अंदर थोड़ा सा शक भी देखा कि आपको ये लगता था कि कहीं ये फरिश्ते की जगह शैतान ना हो, कि जो मुझे गुमराह करने के लिए अपने को फरिश्ता जिब्रील कह रहा है, तो हज़रत खदीजा ने हुजूर की ऐसी हालत देखी। एक दिन कहने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, इस बार जब भी वो फरिश्ता आपके पास आए तो आप मुझे खबर कर देना। अभी हज़रत खदीजा की ये बात कहे कुछ ही घंटे गुजरे थे कि दोपहर के वक्त अचानक हुजूर घर आए और कहने लगे, ए खदीजा, मुझे वो फरिश्ता नज़र आ रहा है। ये सुनकर हज़रत खदीजा जल्दी से ज़मीन पर बैठ गई और हुजूर से कहने लगी, आप मेरे दाएं पैर पर अपना सर रखकर लेट जाएं। बीवी खदीजा के कहने पर हुजूर ने ऐसा ही किया।
जब आप हजरत खदीजा के दाएं पैर पर लेट गए तो हजरत खदीजा ने पूछा, क्या अभी भी आपको वो फरिश्ता नजर आ रहा है? तो हुजूर ने जवाब दिया, हाँ, मुझे अभी भी वो फरिश्ता नजर आ रहा है। ये सुनकर हजरत खदीजा ने कहा, अब आप उठकर मेरे बाएं पैर पर लेट जाएं। हुजूर ने ऐसा ही किया और फिर हजरत खदीजा से पूछा, क्या अभी भी वो फरिश्ता आपको नजर आ रहा है? तो हुजूर ने फरमाया, हाँ खदीजा, मुझे अभी भी वो फरिश्ता नजर आ रहा है। फिर हजरत खदीजा ने हुजूर का सर अपनी गोद में रखकर पूछने लगी, क्या अभी भी वो फरिश्ता आपको नजर आ रहा है? तो हुजूर ने फरमाया, हाँ, मुझे अभी भी वो फरिश्ता नजर आ रहा है। ये सुनकर हजरत खदीजा ने कहा कि आप अपनी जगह इसी तरह लेटे रहिए। और फिर हजरत खदीजा ने अपने सर से दुपट्टा हटा दिया। दुपट्टा हटाते ही सारे बाल हवा में उड़ने लगे। फिर हजरत खदीजा ने हुजूर से पूछा, क्या अभी भी आपको वो फरिश्ता नजर आ रहा है? तो हुजूर ने जवाब दिया, ए खदीजा, मुझे अब वो फरिश्ता नजर नहीं आ रहा, वो कहीं गायब हो गया है। ये सुनते ही हजरत खदीजा की खुशी का ठिकाना ना रहा और कहने लगी, ए मेरी प्यारी शौहर, आपको मुबारक हो, क्योंकि अगर ये शैतान होता तो मेरे बाल खुलते देख कभी ना शर्माता। मैं अल्लाह की कसम खा कर कहती हूँ कि अल्लाह का कोई मुकर्रब फरिश्ता ही है। जैसे ही मैंने उसके सामने अपने बाल खोले तो वो शर्मा कर अपनी आप की नज़रों से गायब हो गया। बीवी खदीजा की ऐसे बातें सुनकर हुजूर का दिल मजबूत हो जाता। इसलिए आप अपनी बीवी खदीजा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उनकी वफ़ात के बाद अक्सर उनका जिक्र किया करते और रोया करते और हज़रत आयशा से कहा करते कि ए आयशा, मेरी खदीजा बहुत अच्छी थी। उसने मेरा उस वक्त साथ दिया कि जब सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया था। मेरी खदीजा ने उस वक्त मुझ पर अपना सारा माल लुटाया कि जब लोगों ने मुझे हर तरफ से महरूम कर दिया था। दोस्तों, हज़रत खदीजा की कुर्बानियाँ सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि आपने अपनी रहती ज़िंदगी तक हुजूर का दिलो जान से साथ दिया। जब भी वो आपको कुछ मायूस देखती तो अपनी ताकतवर अल्फाजों से हुजूर के अंदर एक नया जोश पैदा कर देती थी। हुजूर के ऊपर पहली वही नाजिल हुई और जब भी हुजूर अपनी बीवी खदीजा को आकर बताते, ए खदीजा, अभी मेरे पास फरिश्ता जिब्रील आया था, तो ये सुनकर हज़रत खदीजा इतना ज़्यादा खुश हो जाती कि शायद उन्हें सारी दुनिया की दौलत मिलने पर भी इतनी खुशी ना होती। आखिर हज़रत खदीजा की इसी खुशी और कुर्बानियों को देखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने एक दिन फरिश्ते जिब्रील से कहा, ए जिब्रील, जाओ आज मेरी तरफ से खदीजा को सलाम कह देना। तो हज़रत जिब्रील जल्दी से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और हुजूर के सामने खड़े होकर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, अभी थोड़ी देर बाद आपकी बीवी खदीजा एक बर्तन में कुछ खाने की चीज़ें लेकर आएगी। तो जब वो आपके पास आए तो उनसे कह देना, ए खदीजा, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और ए अल्लाह के रसूल, उस पाकीज़ा हस्ती खदीजा को मेरा भी सलाम कह देना। फिर जब थोड़ी देर बाद हज़रत खदीजा हुजूर के लिए खाना लेकर आई तो आपने कहा, ए खदीजा, ये मेरे सामने जिब्रील खड़े हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह ने खदीजा को सलाम भेजा है और ए खदीजा, ये जिब्रील भी तुम्हें सलाम कर रहे हैं। ये सुनते ही हज़रत खदीजा की आंखों में आंसू भर आए और जज्बात मोहब्बत में कहने लगी कि मेरा अल्लाह बहुत सलामती वाला है और उसी की तरफ से लोगों को सलामती मिलती है और ए अल्लाह के रसूल, जिब्रील पर भी मेरा सलाम हो। इस वाक़ये को अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक हुजूर के पास हज़रत जिब्रील का आना बिल्कुल बंद हो गया। पूरा एक हफ्ता गुजर गया लेकिन हज़रत जिब्रील ना आए। जब वही में इतना ज़्यादा वक्फा हुआ तो हुजूर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे और हर वक्त दिल में ये सोच गुजरती कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया, इसलिए उसने जिब्रील को मेरे पास आने से रोक दिया है। ये गम हुजूर के दिलो दिमाग पर ऐसा सवार रहता कि हर वक्त आंखों में आंसू भरे रहते। आखिर एक दिन हुजूर इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि एक पहाड़ पर चढ़ गए और करीब था कि हुजूर खुद को उस पहाड़ से नीचे गिराकर ख़त्म कर लेते। लेकिन उसी वक्त आसमान की तरफ से एक आवाज़ आने लगी कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं,
आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपके अल्लाह ने आपको कभी नहीं छोड़ा और ना ही वो आपसे नाराज़ हुआ है। उस वक्त हुजूर की परेशानी को देखते हुए आप पर सूरह वज़्दुहा नाजिल हुई कि जिसमें अल्लाह ने कहा कि ए मेरे प्यारे रसूल, कसम है आपकी खूबसूरती की और कसम है उस काली रात की कि जब वो छा जाए, यकीनन आपके रब ने आपको कभी नहीं छोड़ा और ना ही वो आपसे नाराज़ हुआ है। आप परेशान मत होइए, क्योंकि क़यामत में अल्लाह आपको इतनी नेमतें देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। ऐ मेरे प्यारे रसूल, क्या अल्लाह ने आपको बचपन में यतीम नहीं पाया तो उसी ने तो आपको अच्छी जगह पनाह दी, और क्या अल्लाह ने आपको अनजान नहीं पाया तो उसी ने आपको सही रास्ता दिखाया, और क्या अल्लाह ने आपको तंगदस्त नहीं पाया तो उसी ने तो आपको बेनियाज किया। तो अब आपका काम ये है कि आप किसी यतीम को कभी ना झिड़कें और किसी मांगने वाले को कभी ना भगाएं, और जहाँ तक हो सके अपनी रब की नियामतों को बयान करते रहें। सुभान अल्लाह। ये पूरी सूरह हुजूर के ऊपर उस वक्त नाजिल हुई कि जब आप मक्का के एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर खुद को नीचे गिरा लेना चाहते थे। ये वाक़या सीरत की हर किताब में लिखा हुआ है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाजिल हुई तो आपको इतना ज़्यादा सुकून मिला कि आप खुशी खुशी घर वापस आए, और और अपनी बीवी खदीजा को सारी दास्तान सुनाई और वो कुरान की आयतें भी पढ़कर सुनाई तो हज़रत खदीजा भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। सुभान अल्लाह। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें और फ़लस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ मांगें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।